आज यही हमारी कमी होती जा रही है। हम बाहरी बातों पर विशेष महत्व देते हैं, आंतरिक गड़बड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की गड़बड़ी सुधर जाए तो बाहर महापुरुषों को देखा गया है, वो अपने कर्म में लगे हुए, उस कर्म को इतना महामहिमाशाली कि आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया कठोता के पानी ने। महामहिम पूज्य श्री जो रैदास जी महाराज थे, नाम जब चल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं ना, वो महान पूजा होती चली जा रही। नाम जप का बहुत बड़ा चमत्कार देखा गया। यदि नाम जप नहीं, भजन नहीं है, तो बाहरी क्रियाएं, हमें लगता है अगर अंदर से आपका चिंतन ठीक नहीं हुआ तो बाहरी कुछ भी करें उससे कोई फर्क मन पर नहीं पड़ता। मन बहुत बलवान और बहुत चंचल और बहुत हठी स्वभाव का है। अगर उसके वश में हम सदैव बने रहे तो पापाचरण रुकेगा ही नहीं। और मन को वश में किए बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। तो मन को वश में करने के लिए, आध्यात्मिक पावर जागृत करने के लिए प्रभु का नाम है। गुरुदेव ने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसका सतत स्मरण, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, तब उसके अंदर वो पावर आता है जिस पावर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करके परमानंद में हो जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहो, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। परम विश्राम भगवत स्मरण। सेवा बहुत सुंदर है, पर साथ में नाम जप करते हुए, पद गुनगुनाते हुए हम ठाकुर सेवा करें। मन को चांस न दें, नहीं तो बाहरी सेवा करेगा और फिर भागता रहेगा विषयों में, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है आंतरिक चिंतन। तुम्हारा चिंतन कहाँ था, तभी लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान। बाहरी सेवा के बहाने मन अपनी मनमानी करता रहे तो फिर साधना नहीं बनेगी। इतना आप समझ लो, नाम एक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य रखो तो 10 गुना एक जीरो का पावर बढ़ता चला जाएगा, और एक हटा के शून्य रखो तो शून्य शून्य ही रहेगा। अंदर से नाम चल रहा है, अंक लग गया। अब जो भी साधन करो सब शून्य शून्य शून्य, वो हर शून्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। एक के बाद शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, बढ़ता चला गया ना। एक हटा दो, शून्य 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 शून्य। यह है एक भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप। आंतरिक तुम्हारा क्या चल रहा है? अध्यात्म अंतर की बात पर, अध्यात्म आंतरिक लक्षणों पर, अध्यात्म की पूर्णता आंतरिक स्थिति पर। बाय आप क्या करते हैं आप जाने। आपकी आंतरिक चिंतन क्या है, आपकी आंतरिक स्थिति जो अध्यात्म है। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अगर अंदर नहीं, बाहर ही हम बहिर्मुख होकर भटक रहे हैं, वो विश्राम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उसी में डूब रहे हैं हम, उनको भोग लगा रहे तो उसी भाव में डूब रहे हैं। ये भाव कहां से आएगा? भजन से आएगा। भजन नहीं है तो देख लो, जल्दी से बनाओ, देखो ठंडा ना हो जाए, ठाकुर जी को दिखा के ले आओ। हाँ, ठाकुर जी केवल हमारे देखने के लिए बैठे हैं। एक है भाव में भरा हुआ, प्रभु मुझ गरीब दीन के पास आपको भोग लगाने का क्या है। नाथ पंखा कर रहा है, बैठ के पवा रहा है, भाव में डूबा जा रहा है। भगवान पा रहे हैं। भगवान क्या पाते हैं? भाव। थाल पूरी वैसे ही वापस आएगी। आपका जो भाव था वो भाव कहां मिलेगा? बाजार में थोड़ी है। वो भाव कहां आएगा? भजन से। भजन से भाव जागर। जितना नाम जप करोगे उतनी आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी उतने विकार कम होते चले जाएंगे, और जितना निर्विकार हृदय होगा उतने भाव बनता जाएगा। और भाव ही भगवान को अधीन करता है। भाव वश्य भगवान, ऐसा बोला गया। भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पे टेरित भाव, हर जगह भाव।
ये भाव कहाँ मिलेगा? बोला बताओ कहाँ मिलेगा? ये भजन से आता है। भाव पूरित टेर करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से पुकारे तो एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। रोते हुए मानो हम अपने प्रभु को पुकार रहे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम। ये चिंतन, अंदर चिंतन, अंदर भी पवित्र बाहर भी पवित्र, आनंद अगर आना नाम जप करो। ये जीवन की सार बात कहते हैं।